गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर एमडी फिरोज आलम, एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। एक इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सभी को प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है और बिजनेस में तो ये एक ऐसा काम है जिसमें कि आपको ब्लड, जैसे इंसान के शरीर में ब्लड रहता है उस हिसाब से बिजनेस के लिए वो कैश ब्लड के रूप में रहता है। विदाउट कैश का आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक ब्रीफ हम बताते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि द स्टेटमेंट विच गोज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश। किसका इन्फॉर्मेशन देता है ये? ओनली फॉर ओनली कैश का इन्फॉर्मेशन देता है, अदरवाइज किसी का इन्फॉर्मेशन ये नहीं देता है। जैसे आपके बिजनेस में कई तरह का इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में आपका डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है ना, लोन है, एसेट्स और फिक्स एसेट्स है। बट ये जो आपका कैलकुलेशन होगा या इन्फॉर्मेशन होगा तो ओनली फॉर ओनली किसका होगा? ओनली फॉर कैश का। कि कैश क्या आपके पोजीशन में, बिजनेस में कैश का क्या पोजीशन है। तो एक सर्टेन पीरियड में आपके बिजनेस में कैश में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो जो चेंजेज आया है वो चेंजेज किस कारण से हुआ है, उस कारण को ये डिफाइन करता है। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा अगर बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाते हैं फिर भी आपके पास कैश क्या है, कम हो जाता है। और कभी कभी होता है कि अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कम भी है लेकिन आपके बिजनेस में कैश ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये आपको बैलेंस देखना है। तो इसको बनाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट विच गोज गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश, कैश का इन्फॉर्मेशन देता है। कैश का इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक होता है इनफ्लो, कैश का इनफ्लो क्या है, दूसरा है कैश का आउटफ्लो। जो इनफ्लो आपके पास आता है, दूसरा है आपका कैश का क्या क्या आउटफ्लो है। तो इनफ्लो में आपके पास कहाँ से कैश आएगा? व्हेन कैश कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में आपको कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है। दूसरा है कि व्हेन कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो आपके पास बिजनेस में पैसा कहाँ से कैश आ रहा है और कैश का आउटफ्लो कहाँ है। तो कैश का इनफ्लो कहाँ से आएगा? कैश का इनफ्लो आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने किसी एसेट्स को, आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को सेल किए। जब सेल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा। ये आपका सोर्सेस ऑफ कैश है। दूसरा आपका है, आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स। आप अपने बिजनेस में कैश कहाँ से इन्फ्लो कर सकते हैं? आप अपने बिजनेस में शेयर्स का इशू किए, जब शेयर्स इशू करेंगे तो आपके पास कैश में आएगा। तीसरा आपके पास बिजनेस में कैश का इन्फ्लो आएगा टेकन फ्रॉम लोन। इन सब सोर्सों से आपके बिजनेस में क्या होगा? कैश का इन्फ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो कैश आ रहा है। इशू ऑफ शेयर, आपने शेयर को इशू किया है तो कैश आ रहा है। टेकन फ्रॉम लोन, अगर आप लोन लेते हैं तो वहाँ से आपको कैश का इनफ्लो हो रहा है। जब कैश का इनफ्लो आपके पास आया तो फिर कैश का आउटफ्लो आप कहाँ का करेंगे? जब कैश का आउटफ्लो का आपको बता रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ओके, आप बिजनेस में किसी भी एसेट्स का परचेज करेंगे तो जब एसेट्स का परचेज करेंगे तो आपको क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा, यानी कैश आपका आउटफ्लो होगा। दूसरा आपका रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर। जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपको शेयर का क्या होगा? आपको पेमेंट करना, रिडम्पशन ऑफ पेमेंट, रिडम्पशन ऑफ शेयर। आप जब शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो आपका कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और एक आप और है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। जब आप किसी के लोन का पेमेंट करेंगे तो आपके बिजनेस का कैश क्या हो गया? आउटफ्लो होगा। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो के जो
चेंजेज आएगा, इस चेंजेज को हम लोग कैश फ्लो में दर्शाते हैं। तो कहीं पर अगर किसी फाइनेंशियल पोजीशन में, किसी फाइनेंशियल ईयर में जो चेंजेज आया कैश का, वो किस कारण से आया, उस कारण को हम लोग इसमें कराते हैं। तो इसमें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप ऐसे ही उन्हें बनाएंगे, इसका एक फॉर्मेट है और इसको आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि आप कैश फ्लो को बनाने के लिए आपके पास 3 एक्टिविटीज़ है, जिस एक्टिविटीज़ का नाम है, पहला एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पहला एक्टिविटीज़ बोलेंगे इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरा एक्टिविटीज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, एंड थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ एज पर AS3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि आप इसको क्लासीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3 एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आप इसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है, फिर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालना है और लास्ट आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालना है। और इसमें आपको ऐड करना है किसका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। और जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आप ऐड करेंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपका आ जाएगा। अगर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है तो आपका समझ लीजिए कि कैश फ्लो आपका आंसर सही है। अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं मिलता है तो आपका समझ लीजिए कि कहीं कहीं आपका आंसर सही नहीं मिला, आप कहीं डिफ़ॉल्ट किए। तो इस एक्टिविटीज़ में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम आगे क्लास में इसका एक प्रैक्टिकल बताएंगे, इसका एक फॉर्मेट होता है। ओके, आज के लिए थैंक यू।